Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 11th बायोलॉजी किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। व्हाट आर प्रोटिस्ट? प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्ट एक सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना कि प्लांट्स होते हैं और ना ही एनिमल या फिर फंगाई। Protists are unicellular in nature but can also be found as a colony of cells। ये यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में बट एक कॉलोनी ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट लिव इन वाटर, डैम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स और इवन एज पैरासाइट्स। बहुत से ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो वाटर में रह सकते हैं या फिर डैम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो होता है एज पैरासाइट भी रह सकते हैं। These organisms are usually unicellular and the cell of these organisms contains a nucleus which is bound to the organelles. Some of them even possess structures that aid locomotion like जैसे कि flagella होता है। flagella एक thread like structure होता है या फिर cilia। Scientists speculate that protists form a link between plants, एक link form करते हैं protists between plants, animals and fungi. As these three kingdoms diverge from a common protist-like ancestor, ये billions of years ago हुआ था three kingdom diversion से। Though this protist-like ancestor is a hypothetical organism, we can trace some genes found in modern animals and plants to these ancient organisms. Therefore, these organisms are traditionally considered as the first eukaryotic forms of life and a predecessor to plant, animals and fungi. Characteristics of kingdom protista। इसके characteristics क्या होते हैं? The primary feature of all protists is that they are eukaryotic organism। ये eukaryote होते हैं। इसका मतलब इनमें membrane enclosed nucleus होता है। Other characteristic feature of kingdom protista are as follows। ये usually aquatic सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और मॉइस्चर एरियाज में पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट स्पीशीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हाउएवर देयर आर अ फ्यू मल्टीसेलुलर, कुछ इनमें से मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट भी होते हैं जैसे कि केल्प। सम स्पीशीज ऑफ केल्प ग्रो सो लार्ज दैट दे एक्सीड ओवर 100 फीट इन हाइट। जाइंट केल्प इनको कहते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर यूकैरियोट्स, सेल ऑफ इनकी जो इन स्पीशीज की जो सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट देयर ओन फूड एंड सर्वाइव। अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सेकेंड साइड पे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स उसको डिराइव करना पड़ता है न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट, एनिमल सर्वाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। सिम्बायोसिस इन मेंबर्स ऑफ दिस क्लास में ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर इंस्टेंस केल्प या फिर सी वीड एक मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट है जो प्रोवाइड करता है ऑटर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स एमिडिस्ट इट्स थिक केल्प। इन टर्न द ऑटर्स ईट करते हैं सी अर्चिन्स को जो टेंड करती है फीड करने में केल्प को। पैरासिटिज्म एक ये ऑब्जर्व किया जाता है प्रोटिस्ट में स्पीशीज जैसे कि ट्रिपानोसोमा, प्रोटोजोआ, ये कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। प्रोटिस्ट एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सीलिया और फ्लैजिला। ये लोकोमोशन एग्जिबिट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की हेल्प से। अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा हैव सूडोपोडिया दैट हेल्प टू मूव। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मीन्स से। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली रेयर होता है, बहुत कम होता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस ही होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इनका हिस्टोरिकल प्रोटोजोअन्स पहले इनको एनिमल कहा जाता था। प्रोटिस्ट एज दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल लाइक बिहेवियर शो करते हैं। दे आर ऑल्सो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स विच लिव इन सेल्स और लार्जर ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स डो नॉट हैव अ प्री डिफाइंड शेप। इनमें कोई प्री डिफाइंड शेप नहीं होती है इनके ज़्यादातर मेंबर्स में। फॉर इंस्टेंस
An amoeba can change its shape indefinitely, but a paramecium has a definite slipper-like shape. The most well-known examples of protozoans are amoeba, paramecium, euglena. इनके कुछ examples हैं ये. Unlike other members of this group, euglena is a free-living protozoan जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसका मतलब होता है वो खुद फूड बनाता है, ऑटोट्रॉफिक होता है. द प्रोटोजोन्स डिवाइड होते हैं 4 मेजर ग्रुप्स में. एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, ये वाटर बॉडीज़ में फाउंड होते हैं या फिर फ्रेश या फिर सेलाइन. दे हैव सूडोपोडिया फॉल्स फीट विच हेल्प टू चेंज देयर शेप एंड इन कैप्चरिंग एंड एनगल्फिंग फूड, जैसे कि एमीबा. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं. इनका नेम ये बताता है कि जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के उनमें फ्लैजिला होता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला, मोटाइल होते हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लैजिला क्या है, तो फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मोटाइल होते हैं. दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक, जैसे कि यूग्लिना. सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इनमें सीलिया होता है. इनका जो नाम है उससे ही आप समझ सकते हैं कि ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मतलब इनमें सीलिया है. विच हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज न्यूट्रिशन, इनको न्यूट्रिशन और लोकोमोशन में हेल्प करता है. ये एक्वेटिक भी होते हैं जैसे कि पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे इसलिए बोले जाते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें स्पोर लाइक स्टेज होता है उसकी वजह से, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट या फिर प्लाज्मोडियम. क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये these form another category under किंगडम प्रोटेस्टा, एक अलग कैटेगरी फॉर्म करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर. ये जनरली सिंगल सेल्ड होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर सोर्सेज या फिर मरीन लेक्स में फाउंड होते हैं ज़्यादातर. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टिफ सेल वॉल. एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय अ प्रेजेंस ऑफ हार्ड siliceous cell wall. Diatomaceous earth is formed due to the accumulation of cell wall deposits. इन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं और वेरियस डिफरेंट कलर्स में फाउंड होते हैं. अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम दे शो बायोल्यूमिनेंसेस एंड नोन टू कॉज रेड टाइड. ये रेड टाइड कॉज करने में होते हैं. यूग्लिनॉइड्स लिंक बिटवीन होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के. ये सेल वॉल में लैक करते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस इनमें होता है. इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये एक्ट करते हैं एज हेट्रोट्रॉफ और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं. इनकी जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं. आपसे पूछा जा सकता है पेलिकल क्या है. पेलिकल एक आउटर बॉडी कवरिंग है, प्रोटीन रिच लेयर है, जैसे कि यूग्लिना या फिर ट्रैकिलोमोनस. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट सर्व करते हैं एज फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन. प्रोटिस्ट सिम्बायोन्ट्स होते हैं जिनमें क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन इज बेनिफिटेड. सम प्रोटिस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मे बी यूज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल. फाइटोप्लैंक्टन एक सोल फूड सोर्स है वेल्स के लिए. सीवीड मैंने आपको बताया था, सीवीड केल्प भी होता है. ये एक एल्गा है जो कंसिडर किया जाता है एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. जू प्लैंक्टन फीड करता है मिनी ऑन वेरियस सी क्रिएचर्स जिसमें श्रिम्प और लार्वल क्रैब्स भी इंक्लूडेड होते हैं. अब ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर प्रोटिस्ट? स्टेट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्ट. हाउ आर प्रोटिस्ट क्लासिफाइड? और आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. लास्ट है ऑल प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दें. थैंक यू.